दोस्तों नमस्कार, एक बार पुनः आपका हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में जो है हिंदी साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो है डॉक्टर तुलसीराम कृत मुर्दहिया के बारे में। तो आइए देखते हैं जीवन वृत्त एवं रचनाएं। डॉक्टर तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 को उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में एक दलित परिवार में हुआ था। तुलसीराम की प्रारंभिक शिक्षा आजमगढ़ के अपने गांव धर्मपुर में ही संपन्न हुई। बचपन में ही चेचक महामारी के कारण एक आंख नष्ट हो जाने के कारण लोग उन्हें कांड़ा कहकर चिढ़ाया करते थे। तुलसीराम की पत्नी का नाम प्रभा चौधरी तथा पुत्री के नाम अंगिरा है। तुलसीदास ने उच्च शिक्षा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की। अति संवेदनशील, मजबूत स्मरण शक्ति, राजनीति छात्र के अध्यापक, बौद्ध अध्ययन में रुचि तथा राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले डॉक्टर तुलसीराम अनेक प्रकार की बाधा विघ्नों को पार करते हुए देश के शीर्ष विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष नियुक्त हुए। तुलसीराम ने आत्मकथा के पहले भाग का नाम मुर्दहिया 2010 अर्थात शमशान रखा और दूसरे भाग का नाम मणिकर्णिका 2013। दिल्ली मंडल में डॉक्टर तुलसीराम को भारत का ग्रामसी की संज्ञा से संबोधित किया गया। डॉक्टर तुलसीराम की मृत्यु 13 फरवरी 2015 को दिल्ली में लंबी बीमारी से हो गई। मुर्दहिया डॉक्टर तुलसीराम द्वारा रचित एक दलित आत्मकथा है जिसका प्रकाशन राजकमल प्रकाशन से सन 2010 में हुआ। मुर्दहिया अर्थात गांव का एक वह भाग जहां मुर्दे जलाए या गाड़े जाते हैं अथवा जहां मरे हुए जानवरों के चमड़े उतारे जाते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। आइए देखते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा की शुरुआत इस पंक्ति से होती है, मूर्खता मेरी जन्मजात विरासत है। मुर्दहिया आत्मकथा के बारे में तुलसीराम का कहना है, इसमें मेरा दर्द है, मेरे समाज का दर्द है, मेरा पूरा जीवन ही मुर्दहिया है। मुर्दहिया के महत्वपूर्ण पात्र जूठन लेखन के दादाजी मुसड़िया, 100 वर्ष से ज़्यादा जीने वाली लेखक की दादी धीरजा, लेखक की माता जंगू पांडे, 80 वर्षीय ब्राह्मण जिन्हें निवश और अविवाहित होने के कारण गांव के लोग अपशकुनी मानते हैं, सोमर लेखक के पिता के बड़े भाई, मुन्नेसर लेखक के पिता के दूसरे भाई, नग्गर लेखक के पिता के तीसरे भाई, मुन्नर लेखक के पिता के चौथे भाई, अमिका पांडे साहित्य बताने वाला, मुंशी राम सूरत शिक्षक, परशुराम सिंह हेडमास्टर, सुभागिया संकठा सिंह की सुनी भौजी, जेदी चाचा, लुरखुर पत्तू मिसिर करपाती जी, हीरा लाल पारसनाथ पांडे, लाल बहादुर सिंह, सुग्रीव सिंह, चिंतामणि सिंह, रूपराम, तपसीराम, देवराज सिंह, विजय पांडे, अरुण कुमार सिंह आदि। मुर्दहिया तुलसीराम के गांव का नाम है जिसके बारे में स्वयं पुस्तक की भूमिका में कहते हैं कि मुर्दहिया हमारे गांव धर्मपुर आजमगढ़ की बहुउद्देशीय कर्मस्थली है। चरवाही से लेकर हरवाही तक के सारे रास्ते वहीं से गुजरते हैं। इतना ही नहीं, स्कूल हो या दुकान, बाजार हो या मंदिर, यहाँ तक कि मजदूरी के लिए कलकत्ता वाली रेलगाड़ी पकड़ना हो तो भी मुर्दहिया से ही गुजरना पड़ता था। तुलसीराम ने मुर्दहिया आत्मकथा को 7 उपशीर्षकों में बांटा है। भूत की पारिवारिक पृष्ठभूमि, मुर्दहिया तथा स्कूली जीवन, अकाल में अंधविश्वास, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन, भूतनिया, नागिन, चले बुद्ध की राह, आजमगढ़ में फाफाकसी। तुलसीराम की यह आत्मकथा वस्तुतः अपशकुन से शुभ शकुन तक के सफ़र को चित्रित करता है। भूतही पारिवारिक पृष्ठभूमि उपशीर्षक में दलित समाज की अपढ़ होने के कारण फैली अंधविश्वास का चित्रण किया गया है। तुलसीराम के दादा की हत्या रात में खेत की रखवाली करने के कारण होती है, किंतु गांव में अंधविश्वास के कारण मौत का जिम्मेवार भूत को ठहराया जाता है।
तुलसीराम को 3 वर्ष की अवस्था में चेचक महामारी हो जाता है। इसे देवी प्रकोप बता इलाज कराने के बजाय देवी देवताओं से मन्नत मांगने का काम इनके परिवार वाले करते हैं। चेचक महामारी में तुलसीराम की एक आंख खराब हो जाती है, जिसके कारण उनका नाम कान्हा पड़ गया। आत्मकथा में तुलसीराम की दादी के द्वारा मृत जानवरों की खाल उतारने का विस्तार से चर्चा है। तुलसीराम ने आत्मकथा में जानवरों का सुखाया गया मांस, डांगर को खाने का विरोध किया है। साथ ही यौन संबंधों से लेकर पंचायत द्वारा किए गए विचित्र फैसलों का चित्रण भी किया है। आत्मकथा में उन्होंने बताया है कि जात से प्रताड़ित होने पर व्यक्ति को सुअर भात का भोज देना पड़ता था। तुलसीराम का परिवार रूढ़वादी एवं अंधविश्वासी था। अपने परिवार के बारे में वे स्वयं कहते हैं, हमारा परिवार संयुक्त रूप से बृहद होने के साथ साथ वास्तव में एक अजय बहार ही था, जिसमें भूत प्रेम, देवी देवता, संपन्न विपन्नता, शकुन अपशकुन, मान अपमान, न्याय अन्याय, सत्य असत, ईर्ष्या द्वेष, सुख दुख आदि सब कुछ था, किंतु शिक्षा कभी नहीं थी। लेखक आत्मकथा में अपनी दादी के प्रति विशेष रूप से भावुक और संवेदनशील दिखाई पड़ते हैं। वे दादी की गोद में बैठकर राजा रानी, कौवा, गौरैया आदि की कहानियाँ सुना करते थे। लेखक ने अपने स्कूली जीवन का चित्रण मुर्दहिया तथा स्कूल जीवन नामक उपशीर्षक में की है। लेखक के पिता ने ज्योतिष से दिन देखकर अपने पुत्र को गांव से 7 किलोमीटर दूर विद्यालय में दाखिला करवाया। स्कूल जाने के क्रम में और स्कूल से बच्चे और शिक्षक मुंशी राम रतलाल लेखक को चमर किट कहकर चिढ़ाते और अपमानित करते थे। तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में लेखक बताते हैं कि उस समय उनके स्कूल में पास करने के लिए प्रत्येक छात्र से 2 रुपये ली जाती थी। यह 2 रुपये की घूस नहीं देने के कारण लेखक को फेल कर दिया गया था। लेखक अपने बस्ती में एकमात्र पढ़े लिखे थे। गणित विषय में उनकी गहरी अभिरुचि थी। दूर दराज से आए पात्रों को वही पढ़ते थे। लेखक के गांव के लोग उल्कापात को भूतों का भ्रम मानते थे। यह भी मान्यता थी कि गांव के पास पीपल वृक्ष पर भूत रहते थे। सन 1975 में गदर की 100वीं वर्षगांठ के समय यह अफवाह फैलाई गई थी कि महामारी होने वाली है। बचपन में लेखक के साथ किसी तरह की घटना परिघटना होने पर वे चमरिया माई की प्रार्थना करते थे। अकाल में अंधविश्वास उपशीर्षक में लेखक ने बौद्ध धर्म, दर्शन और आदि संबंधी बातों का उल्लेख किया है। लेखक के गांव में दलितों और ब्राह्मणों के बीच लड़ाई भी हुआ करती थी। ब्राह्मणों के पास बल्लम, भाले आदि हथियार हुआ करते थे, तो दलितों के पास मृत जानवरों की हड्डियों के हथियार। लड़ाई में जीत दलितों की ही होती थी। लेखक ने सोफी की बहू तथा दोनों बेटियों के सौंदर्य पर रिझने वाले ब्राह्मणों और उसके अवैध संबंधों को संयत रूप से चित्रित किया है। तुलसीराम मनेश्वर चाचा के कहने पर अपनी बस्ती में रामायण का पाठ करते हैं। आत्मकथा के चौथे उपशीर्षक गिद्ध तथा लोक जीवन में 5वीं कक्षा की परीक्षा के लिए बबुरा धनहुआ नामक गांव में जाने की चर्चा। अकाल के दौरान अपने चाचा के साथ मृत गाय का चमड़ा निकालने और उसके ऊपर गिद्धों के द्वारा आक्रमण का वर्णन किया गया है। भूतिया नागिन उपशीर्षक में लेखक द्वारा जंगल में सांप के मारने और मरे सांप के द्वारा बदला लेने का भय लेखक को सताता है। लेखक इसी उपशीर्षक में नट परिवार की ललती नामक की लड़की को अंग्रेजी पढ़ाने जाते हैं, किंतु परिवार के लोगों को यह सुहाता नहीं। लेखक ने आत्मकथा में मुन्नर चाचा की बीमारी को ठीक करने के लिए किए गए अनुष्ठान की भी चर्चा की है। अनुष्ठान के बावजूद भी सोमर चाचा की मृत्यु हो जाती है। भूतनिया नागिन उपशीर्षक में ही भारत चीन युद्ध का वर्णन भी किया गया है। आत्मकथा के छठे उपशीर्षक चले बुद्ध की राह में लेखक ने अपने ऊपर पड़े राहुल संकेतयान के प्रभाव को चित्रित किया है। इस उपशीर्षक में लेखक ने वैरागी गौतम बुद्ध के विचारों का अपने ऊपर पड़े प्रभाव को भी चित्रित किया है। लेखक जिस
स्कूल में पढ़ते थे, उस स्कूल के एक शिक्षक अपनी एक छात्रा से प्रेम करते थे। शिक्षक लेखक के माध्यम से ही प्रेम पत्र वहां तक पहुंचाता था। लेखक अपने गांव के लाल बहादुर सिंह के साथ चिड़िया कोट में जाकर शराब पीते थे, जिसके कारण उसके घरवालों में खूब पिटाई की। आत्मकथा में लेखक ने यह वर्णन किया है कि 10वीं वर्ग में पढ़ाई का खर्च चिंतामणि सिंह द्वारा उठाने के कारण ही वे पढ़ पाए और 10वीं में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। आत्मकथा का अंतिम उपशीर्षक आजमगढ़ में फकाकाशी है, जिसमें लेखक ने महाविद्यालय शिक्षा की चर्चा की है। इस उपशीर्षक से लेखक ने डीएवी कॉलेज में आरएसएस द्वारा किया जाने वाला जातिवाद को बड़े बेबाकी से प्रस्तुत किया है। लेखक को मिले स्कॉलरशिप की 162 रुपये की राशि में से उसी का मित्र देवराज सिंह चाकू दिखाकर 81 रुपये छीन लेता है। वस्तुतः मुर्दहिया आत्मकथा हिंदू धर्म और संस्कृति की विद्रूपता और क्रूरता का दस्तावेज है। जाति पात, ऊंच नीच, घृणा और द्वेष से गुथा हुआ श्रेणीबद्ध समाज कौन से तथा किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करेगा, यह सवाल आत्मकथा में शुरू से अंत तक बना रहता है। आत्मकथा में तुलसीराम को केवल जातिगत ही नहीं बल्कि शारीरिक विकलांगता, आँख का काना के कारण भी अपमान का सामना करना पड़ता है। चेचक में दाईं आंख का खोना तुलसीराम को अशुभ की श्रेणी में ला दिया था। उसका दर्शन घर से बाहर तक के लिए अपशकुन समझा जाता था। स्कूल में तुलसीराम को बच्चे कनवा बड़ा तेज है, एक फाटक बंद है तथा जाति आधारित टिप्पणियों से चिढ़ाया करते थे। स्कूल में पानी पीना तुलसीराम के लिए एक विकट समस्या से कम ना थी। वे कहते हैं, हम अंजूरी मुंह में लगाए झुके रहते और वे बहुत ऊपर से चबूतरे पर खड़े खड़े पानी गिराते। वे पानी बहुत कम पिलाते थे किंतु सिर पर गिराते ज़्यादा थे, जिससे हम बुरी तरह भीग जाते थे। तुलसीराम ने आत्मकथा में पारूपुर गांव के एक मुसहर परिवार का भी जिक्र किया है, जो पलाश के पत्तों से पत्तल बनाता है तथा शादी ब्याह में खाए गए पत्तलों से खाना झाड़ झाड़ कर भोजन को इकट्ठा करता है। आत्मकथा में लेखक ने रामचरण भैया की तुलना संस्कृत ग्रंथ मृच्छकटिकम के शकार से की है। आत्मकथा में लेखक ने एक जैदी चाचा का वर्णन किया है, जो अहिंसात्मक प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। बासु पांडे झूठा बकरी चोरी का आरोप लगाकर जैदी चाचा को थाने में बंद करवा देता है, जबकि बासु पांडे के पास कभी बकरी थी ही नहीं। जैदी चाचा का मूल नाम लुरखुर था, किंतु बगदाद पहुंचने पर किसी अंग्रेज अफसर ने शिया मुसलमानों के लोकप्रिय उपनाम जैदी के उपनाम से उन्हें पुकारने लगा। तुलसीराम अपनी सफलता और प्रेरणा स्रोत के बारे में कहते हैं कि आज जब मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के एक बड़े सेंटर का प्रोफेसर एवं अध्यक्ष बन चुका हूं, तो यह स्वीकारने में गर्व होता है कि इसके पीछे मेरी प्रेरणा के असली जनक वे 3 मजदूर थे, जिन्होंने मुझे छोटी उम्र में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की तरफ अनजाने में ही खींचा था। इनमें एक थे सोवियत संघ में समूहिक खेती वाले मुन्नर चाचा, दूसरे डागे को डंगरिया कहने वाले सोनाई तथा तीसरे थे दढ़ियल जैदी चाचा। तुलसीराम ने मुर्दहिया की भूमिका में तद्भव पत्रिका के संपादक अखिलेश को आत्मकथा निकालने का श्रेय देते हुए कहा, मेरे भीतर से मुर्दहिया को खोद खोद कर निकालने का काम तद्भव के संपादक अखिलेश ने किया है। अर्थात मुर्दहिया लिखने की प्रेरणा और ऊर्जा उन्हें अखिलेश से मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।